हेलो दोस्तों, हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखो, आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा री एग्ज़ाम। एक तो मैं पहले ही क्लियर देता हूँ, कोई री एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। और अब आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद आपका सीधा फाइनल लिस्ट आएगी। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, कोई भी इस झंझट में मत पड़ना कि अभी री एग्ज़ाम होगा और हम दोबारा एग्ज़ाम देंगे। तो अब आगे क्या होगा वो सब कुछ मैं आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो जितने भी साथी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, जिससे आगे आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे जेन्युइन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। तो अब हम बात करते हैं, पहला पॉइंट है हमारा, क्या री एग्ज़ाम होगा। तो री एग्ज़ाम की बात सिरे से ही आपकी ख़त्म हो जाती है कि री एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन, किसी भी हालत में अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपके अंदर की खबर के हिसाब से आपकी अप्रैल तक भर्ती कंप्लीट करवाई जाएगी। री एग्ज़ाम करवाया जाएगा तो आपका एक लंबा प्रोसेस चाहिए, लेकिन वो लंबा प्रोसेस किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। और पहले तो ये थी कि इसकी जांच हो जाए, लेकिन जांच की भी अभी कोई सूचना नहीं है कि जांच होगी या नहीं होगी। तो आपको दिमाग के अंदर पॉजिटिव ही रखना होगा, नेगेटिव चीज़ों को निकालना होगा दिमाग से कि ये हो गया और वो हो गया। हाँ, मान लिया हो गया, 1000 सीट अगर बिक भी गई है, हाँ मान लिया बिक गई है, लेकिन हम उस 1000 की वजह से जो हमारे पीछे 6500 6000 सीटें बची है, क्या उसको भी हम ऐसे ही जाने देंगे? क्या उसकी हम फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे? तो आपको पॉजिटिव माइंड से रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर आंखों के सामने ऐसा होता है कि 100 में से 100 लाता है, तो नेगेटिव होते हैं हम, मैं भी होता हूँ, सभी होते हैं जो तैयारी करते हैं। बाकी इन चीज़ों से हमें बचना होगा, आगे की फिजिकल की तैयारी करनी होगी हमें। और इसका रिजल्ट भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, आज भी क्लियर कर रहा हूँ कि आपका 15 फरवरी तक इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। तो बिल्कुल आपको अब इन चीज़ों से तो दूर ही हो जाना है कि री एग्ज़ाम होगा, फलाना ढींकड़ा, ये चीज़ें आपको अब दिमाग से एकदम निकाल देनी है, क्योंकि कोई री एग्ज़ाम इसका नहीं होगा। और हो सकता है कि इसकी जांच हो जाए, अगर एक सही डायरेक्शन में कोशिश जारी रहे तो जांच हो सकती है। और उसमें जो कुछ कैंडिडेट दोषी पाए जाते हैं, तो हाँ, उसका या तो फिर मतलब उसको डिबार्ड कर दिया जाए या फिर विथहेल्ड में डाल सकते हैं, ये हो सकता है। बाकी री एग्ज़ाम सभी का इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल मैं बात सिरे से ख़त्म कर देता हूँ। आप इन चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना है कि री एग्ज़ाम होगा, फिर दोबारा हमारी आंसर की आएगी, फिर हमारे कितने नंबर बनेंगे, फिर रनिंग करेंगे, तो यह सबसे बड़ी आपकी और हमारी गलती होगी। तो कोई री एग्ज़ाम नहीं होगा। अंदर की खबर यह है कि आपका 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो आपके पीटी पीएसटी की कट ऑफ होती है वो आ जाएगी, और आपका जो फिजिकल है वो भी बहुत बहुत जल्द होगा। अब ऐसा समझो, मार्च का जो फर्स्ट वीक है वो तो लास्ट है, उससे पहले पहले आपका शुरू करवा लिया जाएगा। उम्मीद है कि फरवरी के एंडिंग में भी शुरू करवाया जा सकता है आपका फिजिकल, लेकिन मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर 101% आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। जो आपको कह रहे हैं कि अभी रिजल्ट में वक्त है, रिजल्ट नहीं आएगा, तो इन लोगों से आपको बचना है। मैंने भी 2023 वाली भर्ती के अंदर यही गलतियां की थी, उनकी वजह से आज पछतावा हो रहा है। क्योंकि जो आपको पता है कि उन चीज़ों ने कहा था, उन लोगों ने कहा था कि आपकी जो कट ऑफ है वो 75 जाएगी, 80 प्लस जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कट ऑफ आपकी 65 67 पर फाइनल लग गई थी। और मैंने उस टाइम फिजिकल की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि हमारे 70-71 नंबर है, इससे क्या होगा, लेकिन वो नंबर भी धरे के धरे रह गए जब हम फिजिकल के अंदर फेल हो गए। तो सबसे बड़ी कंडीशन, सबसे बड़ी स्टेज अब आपका फिजिकल बचा है, जिसके भी मैंने आपको कट ऑफ बता रखी है। जिसको नेगेटिव कमेंट करना है, एक बार नहीं 1000 बार करो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनसे आपको ही नुकसान है, किसी दूसरे को नुकसान बिल्कुल नहीं है। मैं उन बच्चों को गाइड करने आया हूँ जो बच्चे रियल में एक नौकरी के लिए इच्छुक है। तो इस दिल्ली पुलिस से बढ़िया कोई नौकरी हो नहीं सकती, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो आपको आगे अपने फिजिकल पर फोकस करना होगा। अगर खुद से रनिंग नहीं कर हो रही है, आप मतलब अकेले हो, या फिर ट्रैक नहीं है, या फिर अकेले से रनिंग नहीं हो रही है, तो आप किसी भी जगह एकेडमी वगैरह चले जाओ, अपने रनिंग की तैयारी करो। और जो कट ऑफ 75 70 प्लस बता रहे हैं, वो एक दिन जब रिजल्ट आएगा तो खुद आकर कह देंगे कि इतनी नहीं गई, पेपर हार्ड था। तो उन चीज़ों से नुकसान सिर्फ आपको होगा, उनका कुछ नहीं होगा। आकर एक वीडियो बना देगा और बस आपको ही नुकसान होगा। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। रिजल्ट इसका 15 फरवरी तक आ जाएगा। फिजिकल भी आपका फर्स्ट ऑफ मार्च जो वीक है आपका, उसके अंदर 101% आपके शुरू कर दिए जाएंगे। और अगर रिजल्ट का वेट किया और रिजल्ट के अंदर नाम आ भी गया,
तो भी आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे अगर फिजिकल नहीं किया तो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिजिकल इज द वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल आपको करना पड़ेगा, फिजिकल के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। और फिजिकल के बाद स्टेप मेडिकल का भी होता है, लेकिन फिजिकल मेडिकल से पहले होता है, तो पहले हमें फिजिकल पर फोकस करना होगा। तो बिल्कुल आपको रनिंग करनी है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, रनिंग आपको शुरू कर देनी है। कट ऑफ वगैरह के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। कट ऑफ मैंने आपको बता रखी है, उन्हीं के हिसाब से या फिर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उनसे हिसाब से। और क्योंकि कट ऑफ आपको पता है विथ नॉर्मलाइजेशन आती है, तो उन जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ लगी थी उनसे 3-4 नंबर कम भी है, तो भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। अगर कट ऑफ पे उम्मीद है कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ या फिर उससे एक आधा नंबर नीचे ही रहेगी, ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, मैं पहले बता देता हूँ। और जिसको नेगेटिव कमेंट करना है कि कट ऑफ हाई जाएगी, वो करना है, वो जो कमेंट बॉक्स है वो खुला है, जो मर्जी वो कहे, लेकिन रियलिटी यह है कि कट ऑफ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही रहेगी। और फिजिकल भी जल्द होगा, अप्रैल तक भर्ती भी कंप्लीट करवा ली जाएगी। और आपके ग्राउंड वगैरह की जो नोटिस वगैरह वो सब भेजे गए हैं कि इन डेट तक का आपको ग्राउंड है, वो भी मैं आपको बहुत जल्द क्लियर करूंगा। बाकी यही सूचना है अंदर की कि रिजल्ट भी बहुत जल्द आएगा और फिजिकल भी बहुत जल्द शुरू होंगे और आपकी अप्रैल तक भर्ती भी कंप्लीट करवाई जाएगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। लेकिन जिसको आज तक भी रनिंग शुरू नहीं की है, तो आज भी रनिंग शुरू कर दो, अभी तक भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बट अगर नंबर होते हुए भी फिजिकल के अंदर नाम आ गया, फिजिकल आपने नहीं किया, तो फिर उसका जिम्मेदार कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, खुद आप होंगे। तो सभी से उम्मीद यही है कि आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करना, कट ऑफ वगैरह री एग्जाम के वगैरह इसके चक्कर में मत पड़ना, पॉजिटिव माइंड से शुरू करना। ऐसा हर भर्ती के अंदर होता है कि पेपर लीक वगैरह हर भर्ती के अंदर होता है, हमने देखे हैं, परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा हर सिस्टम, अब ऐसा ही सिस्टम हो गया है, जो स्टडी सिस्टम है वो ऐसा ही हो गया है, भ्रष्ट हो चुका है। तो अब इसका हमें पॉजिटिव माइंड से ही चलना होगा, क्योंकि नेगेटिव अगर माइंड रखेंगे तो फिर उनसे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर होता तो इसकी जांच होती या री एग्जाम होता तो आज को हो जाता, क्योंकि हमने जो ट्विटर कैंपेन किया था उसको वक्त हो चुका है। एक नंबर पर भी ट्रेंडिंग करवाया था, एसएससी डीओपीटी मिनिस्टर के कानों तक खबर भी पहुंची थी, बट कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मुझे तो यही लगता है और यही है हकीकत कि री एग्जाम वगैरह का तो आपका जो चांस था वो तो सिरे से ही खत्म हो गया। बस आपको री एग्जाम वगैरह के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, आपको अपने फिजिकल पर फोकस करना है। बहुत जल्द होगा सब कुछ, अंदर की खबर है, मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी बता चुका हूँ। जिसको नेगेटिव कमेंट करना है, एक बार नहीं 1000 बार करो, उससे कुछ भी नहीं होगा। बाकी जिसको भरोसा है वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। बाकी कमेंट बॉक्स खुला है, अपने मार्क्स कितना है वो कमेंट करना, और आपने फिजिकल की तैयारी शुरू की या नहीं की वो जरूर बताना। और बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो जितने भी साथी, और लगता है कि ईमानदारी से बताना कि लगता है कि जानकारी रियल मिल रही है, एग्जाम रियल मिल रहा है। आगे एसएससी जीडी 2026 का भी आपको एग्जाम रिव्यू दूंगा, एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम शुरू हो रहा है उसका भी रिव्यू दूंगा। तो जितने भी साथी है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। थैंक यू सभी।